हेलो फ्रेंड, पोस्ट ऑर्डर नॉन रिकर्सिव ट्रैवर्सल हम इस वीडियो में देखेंगे। कॉन्सेप्ट डिटेल में देखेंगे और कोड रन लीड कोड पे हम करेंगे, जहाँ पे आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो ऑल द केसेस इज पासिंग और नॉट। तो नॉन रिकर्सिव ट्रैवर्सल करना है आपको पोस्ट ऑर्डर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं पोस्ट ऑर्डर का, जो और सभी वीडियो में मैं इसी से एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल एग्जांपल a प्लस बी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर दिया आप a प्लस बी को कर रहे होगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो ये होगा। ठीक है, अब ये a प्लस बी को आप पोस्ट ऑर्डर में करना है। पोस्ट मीन्स ऑपरेटर शुड बी इन द लास्ट, मीन्स a b एंड प्लस, दिस इज द पोस्ट ऑर्डर फॉर दिस बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये है पोस्ट ऑर्डर आपका, और ये इजी टू रिमेंबर भी कर सकते हो। कभी भी अगर दिख बोलते हो कि क्या होता है, पहले लेफ्ट होता है, राइट होता है, रूट होता है, समझ में नहीं आ रहा है, आप a प्लस बी का तो इजीली याद रख सकते हो। पोस्ट ऑर्डर है मीन्स ऑपरेटर लास्ट में जाएगा और a एंड b आपको लिखना बस। ठीक है, तो दिस इज एन ईजी वे टू रिमेंबर एनीवे। तो अब इसी सेंटेंस से हम ड्राइव करते हैं और जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है, ये क्या है आपका राइट चाइल्ड है, और ये रूट है। ठीक है, और ये रूट गिवन होता है आपको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो आपने ए को पहले प्रिंट किया मीन्स लेफ्ट को प्रिंट किया, फिर आपने क्या किया राइट को प्रिंट किया, फिर आपने क्या किया रूट को प्रिंट किया। मीन्स आप देख रहे हो यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर का आपको बाइनरी ट्री दिया हो, ठीक है, तो उसमें आपको एक ही चीज़ करना है। पहले आप लेफ़्ट चले जाओगे और लेफ़्ट को पहले विजिट करोगे, फिर आप उसी ट्री के राइट में जाओगे और फिर राइट को विजिट करोगे, एंड देन एट लास्ट रूट को विजिट करोगे। तो आप लेफ़्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, एंड देन रूट जा रहे हो, बट आपको गिवन क्या है, रूट गिवन है फर्स्ट, ये गिवन है, बट ये क्या है लास्ट में है। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो एक डाटा स्ट्रक्चर आप कंक्लूड कर सकते हो कि कौन से डाटा स्ट्रक्चर से इसको हम कर सकते हैं। फर्स्ट जो गिवन है वो लास्ट में है, मतलब फर्स्ट जो इन हो रहा है वो क्या हो रहा है, लास्ट में आउट हो रहा है। तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है, सोच सकते हो, आई थिंक आप सोच चुके होगे अभी तक। तो आप सीधा सीधा स्टैक यूज करोगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट में जो इन हो रहा है वो लास्ट में आउट हो रहा है। लास्ट फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन एफ। ठीक है, फर्स्ट इन जो हो रहा है वो लास्ट में आउट हो रहा है, मतलब जो रूट गिवन है हमारा फर्स्ट में गिवन है, बट उसको लास्ट में हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टैक से कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक स्टैक से हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक स्टैक से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ईजी वे में करूँगा, बट आप थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लो टू स्टैक को यूज़ करके। ठीक है, टू स्टैक को लगा करके आपको समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट किस तरह से ट्रैवर्स कर रहा है, तो वन स्टैक में कन्वर्ट करना और भी इजी हो जाएगा और इजीली आप ग्रैप्स कर पाओगे वो कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब ट्रैवर्स कर रहे हैं, कोई भी एक जेनेरिक आप ले लेते हैं ट्री, 1 2 3, सीरियल नंबर से लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, एंड देन इसके राइट में 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा ट्री है, अब इसे हमें ट्रैवर्स करना है। ठीक है, एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स करना है, ऑलरेडी पोस्ट ऑर्डर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑर्डर ही ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, यूजिंग टू स्टैक। तो अब टू स्टैक की जरूरत क्यों पड़ रहा है, आप देख लो पहले आपने यहाँ पे रूट दिया था, लेफ्ट गए, लेफ्ट को रूट को प्रिंट करने के बाद पहले ही आपको राइट को स्टोर करके कहीं ना कहीं रखना है, राइट को करना है। तो आप यहाँ पे हो, फिर यहाँ हो गए, फिर यहाँ हो गए, राइट, तो कहीं ना कहीं आपको इसे भी स्टोर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं स्टैक 1 एंड स्टैक 2 को। स्टैक 1 को टेम्प्रोरली मैं ये दोनों नोड को रख रहूँगा, ये रखूँगा, फिर ये पॉप करके फिर ये दोनों नोड को यूज करेंगे फॉर स्टैक 1 को, और इसको हम फर्स्ट सेकेंड स्टैक में पुश करते जाएंगे, सो दैट कि ये जो प्लस है ऑपरेटर है वो सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो स्टैक डिजाइन कर लेते हैं। ये स्टैक 1 है, S1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक दूसरा स्टैक हम बना लेते हैं स्टैक 2। ठीक है, ये दो स्टैक बन गए हमारा, और जो हम यहाँ प्रिंट कर रहे होंगे ना, यहाँ पे कहीं एक स्पेस यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे जो जो प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पोस्ट ऑर्डर। प्रिंट कर लो या लिस्ट में ऐड कर लो, एक ही चीज़ है, वो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी इस सेंटेंस से अगर दी जाते हैं हम, केवल ये अगर दी आपको याद है कि लेफ्ट राइट एंड रूट करते हैं, तो इसमें आप क्या कर रहे होगे सॉरी,
लेफ्ट जा रहे होगे। तो ये क्या लेफ्ट है? नहीं है, ये लेफ्ट है, फिर ये लेफ्ट है, फिर ये लेफ्ट है, बट कहीं ना कहीं आप इसको स्टोर करके रखोगे, राइट। तो फर्स्ट स्टैक में हमने इसको स्टोर कर लिया। बट अब आप देखोगे ना, अगर दी केवल यही होता तो आप इसी को प्रिंट कर रहे होते, राइट। और अगर दी केवल 1 2 एंड 3 होता तो आप फर्स्ट किसको प्रिंट कर रहे होते? 2 को करते, 3 को करते, फिर 1 को करते, राइट। तो ये 1 कहीं ना कहीं आपको इस स्टैक के लास्ट में रखना है। उसके बाद क्या करना है? इस स्टैक में आपको क्या रखना होगा? 2 नहीं 3 रखना होगा, फिर आपको 2 रखना होगा। तो अगर दी मैं ये स्टैक में यहाँ पे रखता हूँ 2 एंड देन 3 यहीं पे पुश कर देते हैं और फिर पॉप करते हैं, तो आप 1 को कभी भी लास्ट में इसको नहीं रख सकते। तो पहले इसको आप पॉप करो। पॉप करने के बाद क्या करना है आपको? इस स्टैक में स्टोर करना है, ठीक है। अब ये आपका एम्प्टी है। जैसे आपने पॉप किया, बिफोर स्टोरिंग इन दिस, इसका आप लेफ्ट चेक करो है, राइट चेक करो है। अगर दी लेफ्ट है तो पहले आप इसी स्टैक में पुट कर दो, S1 में पुट करो, तो लेफ्ट भी है। इसका राइट क्या है? 1 का राइट भी है, तो राइट को भी पुट करो। 1 को आपने पॉप कर रखा था, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 को पहले किया, फिर बाद में 3 को किया। अब आप क्या करोगे? फिर से इटरेटिव करो। यहाँ पे आपने क्या किया था? स्टैक 1 में था, पहले पॉप किया, देन लेफ्ट एंड राइट विजिट किया। अब स्टैक में कुछ है तो इसको क्या करोगे? आप पॉप करोगे। तो पॉप कौन सा होगा? लास्ट में कौन सा है? 3, तो ये फर्स्ट में होगा। तो 3 को आपने पॉप कर दिया, 3 को आपने यहाँ स्टोर कर दिया, ठीक है। एंड अब 3 का भी लेफ्ट एंड राइट नहीं, आपने पॉप करके इसको स्टोर कर दिया यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे? इसका 3 को अपने 1 को हमने किया, 1 को इसमें रखा, 1 के लेफ्ट एंड राइट को हमने S1 में पुट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट गए तो हम S1 को पॉप किए और यहाँ पे हमने रख दिया, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 3 का लेफ्ट एंड राइट चेक करेंगे, तो इसका लेफ्ट है क्या? इसका लेफ्ट नहीं है। इसका राइट है क्या? राइट है। तो आप इसको राइट को यहाँ पे स्टोर कर दोगे, तो राइट को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये लेफ्ट एंड राइट हो गया। फिर से आप जो भी टॉप पे होगा उसको आप क्या करोगे? पॉप करोगे। तो इसको हम पॉप कर लिए, तो यहाँ पे पॉप करके हम फिर यहाँ पे स्टैक 2 में रखे और इसका लेफ्ट एंड राइट चेक किया, कुछ भी नहीं है, तो स्टैक 1 में कुछ भी पुश नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? 2 है। 2 को हम पॉप करेंगे और इसका लेफ्ट हैंड, पहले 2 को पॉप करके स्टोर कर देंगे S2 में। S2 में हमने स्टोर कर दिया। अब इसका लेफ्ट एंड राइट चेक करेंगे, लेफ्ट है ओके, S1 में पुट कर दो। उसका राइट है, राइट भी है, फिर उसको S1 में पुट कर दो, डन हो गया। अब लेफ्ट एंड राइट हमने स्टोर कर लिया। अब जो भी स्टैक में है उसको आप पॉप करोगे, तो इसको हमने पॉप किया और कहाँ पे रखेंगे हम? S2 में। S2 में हमने स्टोर कर दिया। इसका लेफ्ट एंड राइट चेक करेंगे, इसका लेफ्ट एंड राइट है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट फिर से स्टैक में कुछ है, स्टैक में है, यस 4 है, 4 को हम पॉप करेंगे एंड देन हम 4 को रख रहे होंगे, ठीक है, S2 में। तो इस तरह से ऑल नोड हम विजिट कर चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा एक S1 से S2 में सारे नोड विजिटेड है। S1 जैसे एम्प्टी हो जाएगा तो ये वाइल लूप को हम एग्जिट कर सकते हैं। ऑल ट्री नोड हैज बीन ट्रैवर्स्ड and it is S1 is empty. When S1 is empty, all tree node has been traversed and all the node put into S2 in proper order. अगर आप नीचे से देखोगे तो ये proper order है पोस्ट ऑर्डर का of this tree, बट ये स्टैक 2 में हमने नीचे से देखोगे तो स्टैक में हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर पॉप हम करते हैं तो यहीं से कर सकते हैं, राइट, यहाँ से हम रीड नहीं कर सकते। तो अब क्या करना है? इसको स्टार्ट करना है, पॉप करना है, प्रिंट करते जाना है। तो इसको 4, फर्स्ट में आप 4 प्रिंट करोगे, फिर 5 करोगे, फिर 2 करोगे, फिर 6 करोगे, फिर 3 करोगे एंड देन फिर 1 करोगे। एक बार हम वैलिडेट कर लेते हैं क्या यही चीज़ पोस्ट ऑर्डर होता है इसका। देखो लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, 4 लेफ्ट है, प्रिंट करते हैं। अब क्या करना है हमें? राइट करना है, तो 5 करते हैं, 5 है, फिर रूट करना है, रूट हो जाए, 2 हो गया, 2 हो गया, गुड। तो ये सब ट्री आपका सक्सेसफुली प्रिंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है? राइट करना है, नॉट रूट। तो राइट क्या है आपका? सब ट्री इसका ये है। तो राइट में आपका ये 3 है,
तो जैसे हम राइट आए इसका तो 3 है, 3 का लेफ्ट हम चेक किया, लेफ्ट में तो है ही नहीं कुछ, तो लेफ्ट में हम कुछ नहीं प्रिंट करेंगे। 6 है राइट में, तो पहले क्योंकि हमें लेफ्ट प्रिंट करना है, लेफ्ट नहीं है तो राइट जाना है, तो राइट आ गए 6। उसके बाद फिर क्या करना है, रूट करना है, तो रूट, तो 3 एंड 6 ये इस सब चाइल्ड का हो गया। अब लेफ्ट क्या बचा है, रूट हमारा, तो रूट प्रिंट हो गया। सो दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल यूजिंग 2 स्टैक। एक बार आप पेन एंड पेपर पे खुद ड्राई रन कर लो इस तरह से करके, तो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इजी हो जाएगा, और उसके बाद इसका कोड लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं 1-2 मिनट में कोड लिख लेता हूँ, सो दैट कि आप खुद लिख सकते हो। लीड कोड का देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा वीडियो, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो लीड कोड का यूजिंग 2 स्टैक्स मैंने एक सोल्यूशन डाला है, शॉर्ट वीडियो है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 स्टैक डिजाइन कर रहे हैं, तो S1 एंड S2 सपोज एक इनिशियलाइज कर लेंगे हम स्टैक, ओके। एंड हमारा ये रूट है, गिवन है, ठीक है। ये चीज़ ये गिवन है, ये हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब हमें कोड लिखना है, राइट। तो अभी हमने क्या किया, S1 में पुश करते गया, पॉप किया, S2 में रखते गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम S1 में सबसे पहले रूट को पुश कर देंगे, S1 में हमने पुश कर दिया। अब वाइल लूप हम लगाएंगे, S1 का इज नॉट एम्प्टी, जब तक ये एम्प्टी नहीं होता है तब तक हम S1 को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पॉप करेंगे रूट को, S1 से पॉप किया, S2 में पुश करते गए, यही हम कर रहे थे अभी, ठीक है। अब इसमें आपने पुश कर दिया, ये सबसे नीचे चला जाएगा रूट आपका, यही चीज़ हमें करना था। अब रूट का आप लेफ्ट चेक करोगे, नॉट इक्वल टू नल है, S1 में पुश करना है, यहाँ पे सॉरी लेफ्ट चेक करोगे, ठीक है। रूट का लेफ्ट यहाँ पे पुश कर रहे होगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट चेक करोगे, राइट है क्या इसका, सॉरी फिर मैं भूल गया लिखना। तो यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे होगे, राइट चेक कर रहे होगे, नॉट इक्वल टू नल होगा, तो S1 में पुश कर रहे होगे रूट का राइट, ठीक है। ये कोड है, ये आपने सक्सेसफुली यहाँ से यहाँ तक S1 एक टेम्प्रोरी ले लिया, बट S2 में पुश करते गए, और S2 में जैसे पुश करते गए तो रूट नीचे जाता गया और लेफ्ट मोस्ट टॉप पे रहेगा, तो उसका जैसे प्रिंट करोगे तो लेफ्ट होगा, राइट होगा, फिर रूट होगा, ठीक है। अब सेकेंड में आपको क्या करना है, खाली प्रिंट करना है, तो आप वाइल लूप लिख लो, S2 को नॉट एम्प्टी ले लो, और S2 से कंटेंट को गेट करो, ठीक है, पॉप करो मीन्स, एंड जो भी रूट आया उसको आप प्रिंट कर दो। रूट डॉट जो भी रखना चाहते हो आप, डाटा रखना चाहते हो, डाटा या वैल जो भी है, इसको आप प्रिंट कर दो एंड प्रिंट करते जाओ, ठीक है। S2 जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता है, यही कोड है, डन हो गया, ठीक है। तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो यूजिंग 2 स्टैक्स पोस्ट ऑर्डर नॉन रिकर्सिव ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आओगे तो रिपीट कर लो, एक बार लिख करके देख लो, बहुत ईजी लगेगा। और क्लीन कोड चाहिए तो गिटहब पे भी है, ठीक है। और एग्जीक्यूटेबल कोड ऑल केसेस पास हो रहे हैं लीड कोड पे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में गिटहब पे कोड भी देख सकते हो, नीट एंड क्लीन, ओके। चलो बाय बाय।